आज हम आपके सामने इंशाअल्लाह हज़रत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो जामिया निज़ामिया हैदराबाद के क़दीम अज़ीम हिंदुस्तान की अज़ीम यूनिवर्सिटी है, अरबिक यूनिवर्सिटी, दीनी यूनिवर्सिटी, उसके बानी हैं हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया रहमतुल्लाह अलैह। और वो इदारा तकरीबन 150-60 साल से ज़्यादा अरसे से दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ऐसे कदीम इदारे के बानी ने हज के बारे में क्या फ़रमाया, उसकी कुछ तफसीलात हम आपके गोशे गुजार करेंगे। हज के मुतालिक हर साल माशाअल्लाह आप हज़रात आयात करीमा, अहादीस शरीफा, फ़जीलतें वग़ैरह समाअत करते रहते हैं। इन सब तफसीलात को सुनने का और पढ़ने का मौका कम मिलता है जो अकाबिर और बुज़ुर्गों ने लिखा है। और उसके बाद भी अगर कुछ वक्त बाकी रहे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अकाबिर साहबाए किराम से लेकर बुज़ुर्गान दीन तक किसने हज में क्या कारनामे अंजाम दिए, किस नीयत से हज किए, वो तफसीलात भी इंशाअल्लाह हम आपको सुनाने की और बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हज की फ़जीलत कुरान पाक में भी है, अहादीस शरीफा में भी है, लेकिन हज का मतलब और मफ़हूम समझने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास हर इबादत, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, एक फॉर्मेलिटी का नाम है। हम ये समझते हैं कि भाई नमाज पढ़ना है, हज करना है, रोज़ा रखना है। क्यों? इसलिए कि सब करते हैं। वो हमारा पड़ोसी गरीब था, गरीब होके भी हज करके आया। मैं मालदार होके 50 साल तक नहीं गया, अब तो जाना चाहिए। लोग क्या समझेंगे, पड़ोसी गरीब पड़ोसी चले गया और मैं नहीं गया। ये तसव्वुरात हमारे पास होते हैं। अब बाज़ लोग हज इसलिए करते हैं ताकि कारोबार अच्छा हो जाता, तो कारोबार की नीयत से भी लोग हज कर लेते हैं, इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी कर लेते हैं। हज का हज हो जाएगा, कारोबार भी हो जाएगा, सफ़र भी हो जाएगा, और जितने पैसे खर्च किए थे हज पे उससे 10 गुना कमा के आएंगे। बाज़ का ये मकसद होता है। और बाज़ सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं बार बार हज इसलिए करूं ताकि लोग हर साल बोलते रहें ये कौन सा हज है आपका, 10वां है, 12वां है, 25वां है। तो अगर मैं एक साल नहीं गया तो लोग बोलेंगे नहीं गए आप हज को। अरे कैसे सवाल का जवाब कैसे दूंगा, कितने लोगों के ज़बान पे लगूंगा। इस ख्याल से बाज़ लोग हर साल हज करते हैं। हर कोई ऐसा नहीं करता, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा करता है, मगर आम तौर पर लोगों का जो तसव्वुर होता है वो हम बयान करना चाहते हैं। और वो भी हज़रत बानी जामिया निज़ामिया शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरात की रोशनी में अर्ज़ कर रहे हैं। लोगों के तसव्वुरात क्या होते हैं वो हज़रत बताए हैं, उसकी रोशनी में चंद बातें हम आपके गोशे गुजार कर रहे हैं। बहरहाल हाज़िरीन किराम, हज सिर्फ इसलिए करना है कि वो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है। और देखिए कि हज एक ऐसी इबादत है, सारी इबादतों में एक ही इबादत है कि इसके जैसे फिर कोई और इबादत नहीं है। उसको यूँ समझ लीजिए, नमाज के लिए वक्त शर्त है, वक्त नहीं है तो नमाज नहीं है। क्या आप इस वक्त फजर की नमाज पढ़ सकते हैं? क़ज़ा की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, नमाज फजर अदा नहीं कर सकते क्योंकि ये जुमा का वक्त है। मुसाफिर हों तो ज़ोहर का वक्त है। क्या आप असर के वक्त में मगरिब पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। जो नमाज का वक्त आएगा वो नमाज पढ़ेंगे। नमाज के लिए वक्त शर्त है, रोज़े के लिए रमज़ान शर्त है। दिन में 5 मरतबा नमाज का वक्त आता है, इसलिए नमाजें हर दिन में 5 होती हैं और हर दिन पढ़ी जाती है। साल में 1 मरतबा रमज़ान आता है, इसलिए हर साल रोज़े रखना है। लेकिन हज का जो हज की शर्त वो सिर्फ काबा है, काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, हज की शर्त है। तो सारी कायनात में काबा एक ही है, ज़मीन पर भी आसमान पर भी। काबे के सिवा कोई और घर नहीं है अल्लाह ताला का, कोई और बैत नहीं है जिसको काबतुल्लाह या बैतुल्लाह कहे, सिर्फ काबा एक है। इसीलिए मालदार पर, इस्तिताअत रखने वाले पर हज सिर्फ 1 मरतबा फ़र्ज होता है। मतलब हज एक ऐसी इबादत है, एक बार अदा कर लिए बस ख़त्म। और जो एक बार अदा कर रहे हैं उसी वक्त सही अदा करना है, फिर आप बाद में उसको दुरुस्त नहीं कर सकते।
नमाज सही अगर एक बार ना हो तो आप दोबारा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोबारा, लेकिन हज एक मरतबा अदा हो गया और अच्छी कैफियत के साथ अदा करेंगे, फर्ज हज तो आप अदा नहीं कर सकते, बाद में जो भी अदा करेंगे वो नफिल हो जाएगा। इसीलिए जो लोग हज करते हैं उनका काम ये है कि वो हज के सारे मसाइल, इबादत के सारे तरीके अच्छी तरह सीखें और दिल बेइंतहा पाक व साफ करके पूरी मोहब्बतों और कैफियतों के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर हों तो कमाल दर्जे का हज अदा होगा। और वो एक मरतबा भी किसी भी अमल में और मनसिक में, किसी इबादत में खलल हो जाए तो फिर उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। इतनी अहमियत वाली इबादत है, इसको समझने की ज़रूरत है। मतलब ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मौका है, वो छूट गया तो ख़त्म, छूट गया। इतनी बड़ी फजीलत वाला ये हज है, लेकिन लोगों ने इसको कुछ और ही समझ रखा है, जो हमने कुछ देर पहले बयान किया है। अब हम चलते हैं हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह हज के मुताल्लिक़ क्या क्या फरमाते हैं। चीदा चीदा अलहदा बातें हैं, मगर सब हज के बारे में। सबसे पहले हज़रत ने शेखुल इस्लाम बानी जामी रहमतुल्लाह अलैह ने 1.5 सफ़े तक ये उन्वान बनाया, ये साबित फरमाया। उससे पहले आपने जो हज के बारे में लिखा उसका उन्वान रखा है अल हज्जु लिल हज्ज। इसका माना है हज के लिए मुश्किलात, यानी हज एक ऐसी इबादत है जिसमें मुश्किलात उठाने पड़ते हैं। लेकिन एक हाजी को जो मुश्किलात सामने आते हैं वो मुश्किलात लोगों को डराने के लिए दूसरों को नहीं सुनाना चाहिए। हज में इतनी मुश्किलें, अरे क्या फ़ायदा जाके ये मुश्किल होती वो मुश्किल होती। उनकी बात सुन सुन के जितने लोग हज का इरादा छोड़ देंगे उन सब का गुनाह इसके सर पे होगा। हाँ, हज के मुश्किलात इसलिए सुनाना कि उसको आसान करने के तरीके क्या हैं। या वक्त से पहले कोई आदमी मान लीजिए कि बारिश आने वाली है तो क्या करेंगे, छतरी लेके निकलेंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बाहर कम निकलेंगे भी तो अपनी सेफ्टी के साथ निकलेंगे। तूफान आने वाला है तो पहले ही से हिसार बना के रखेंगे। ऐसे ही हज में मुश्किलात हैं तो वो मुश्किलों की तैयारी पहले से कर लेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम दिल में हिम्मत तो बांध लेंगे, मैं उनका सामना करूंगा। इस इरादे से अगर सुना रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन डराने के लिए हज के मुश्किलात सुनाना ये ठीक नहीं है। तो बहरहाल हाजिरीन किराम, मुश्किलात ज़िंदगी में हर इंसान की होती है। एक इबादत के लिए मुश्किल आए तो क्या मुश्किल की बात है? क्या इंसान को ज़िंदगी में मुश्किल नहीं आती? पैदा होने से लेकर मौत तक मुश्किल ही है। सांस आती भी है तो मुश्किल से, सांस जाती भी है तो मुश्किल से। आसानी से न सांस आती है न जाती है। तो ज़िंदगी है मुश्किल का नाम, लेकिन मुश्किलात को देखकर पीठ दिखाने वाला बुज़दिल होता है। तो हज जैसी इबादत से इसलिए कि मुश्किलात होंगे, डरने वाला आदमी भी बुज़दिल होता है। तो हाज़िरीन किराम, हज़रत बानी जामी निज़ामिया शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिधर नज़र उठाकर देखिए कितना बेहतरीन तज्ज़िया और कैसा आला तबसरा हज़रत शेखुल इस्लाम ने फरमाया। गौर करें, जिधर नज़र उठाकर देखिए, अक्सर वही लोग नज़र आते हैं कि जिन्होंने ताल्लुकात दुनिया में फंसे रहने की वजह से हज व ज़ियारत का कभी इरादा भी नहीं किया। 160 साल पहले जो हालत लोगों की थी हज़रत शेखुल इस्लाम वो बयान फरमा रहे हैं, और आज भी वही हालत हमको नज़र आती है। कितने ऐसे लोग हैं, दौलत थी, सरवत थी, पैसा था, शादियों में 25-40 लाख रुपए खर्च कर दिए, मगर हज नहीं करे। हज नहीं करे, ज़िंदगी गुजर गई, 50 साल 60 साल हो गई उम्र, 80 साल 70 साल के वक्त में याद आता हज, अरे हज करना चाहिए, वो भी कम लोगों को याद आता। अब ऐसे वक्त में हज करने को जाते हैं कि उनको खुद सहारे की ज़रूरत रहती। जब अच्छे थे, हट्टे कट्टे मोते ताज़े, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, उतरते थे और अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों पर जुल्म करते थे, तब हज याद नहीं आया। जब अपने आज़ा जवाब दे बैठे, हाथों ने कहा कि कुव्वत नहीं है, गिलास उठाने से हाथ कांपते हैं, पाँव कहने लगे कि मस्जिद के अंदर से बाहर तक नहीं निकल सकता, किसी के सहारे या फिर लकड़ी की ज़रूरत है, तब हज याद आता है। कितने अफसोस की बात है,
कितने अफसोस की बात है, हज को लोगों ने क्या समझ रखा है। तो हजरत फरमा रहे हैं कि इरादा तक नहीं किया हज का, हालांकि वो इस्लाम का एक आलीशान रुकन है, मतलब दीन का एक सुतून है। इस सुतून को हमने मामूली सी लकड़ी समझ रखा है, मजबूत रुकन है कि जिस पर दीन का क़ियाम है। और फरमाते हैं आसानी भी इसमें इस कदर की गई है, हज में सबसे बड़ी आसानी की बात, हज के अरकान मुश्किल होंगे, सफ़र मुश्किल होगा, बाकी हालात मुश्किल होंगे, लेकिन सबसे अहम आसानी बात क्या है, फरमा रहे हैं आसानी भी इसमें इस कदर की गई है कि सिर्फ एक बार इसका अदा कर लेना उम्र भर के लिए काफ़ी हो सकता है। सबसे आसान काम है ज़िंदगी में, सिर्फ एक बार करना है, ना हर साल, ना हर दिन, ना हर हफ्ता, ना हर महीना, सिर्फ ज़िंदगी में एक बार अदा करना होता है। और अगर किसी को हुब्बे ईमानी ने इस तरफ खींच कर इरादा करा भी दिया, ईमान की मोहब्बत की वजह से अगर कोई इरादा कर भी ले, तो हज़रत फरमाते हैं वो ताल्लुकात बजाय खुद एक क़ैद मुहकम हो जाते हैं। यानी इरादा तो कर लेते हैं मगर समझते हैं कि ये क्या क़ैद बन में जाना है, भाई इतना पैसा खर्च करना है, इतने दिन वहाँ ठहरना, इतने मुश्किलात में रहना, मिना में एक दूसरे को लोग दबाते हैं, रमीज़ जिमार करना है, वो हलक करना है, जब तक कपड़े ऐसे पहन के रखना है, ये ख्यालात, ये अजीब से लोगों के जहन बने हुए। तो बहरहाल हाज़रीन किराम, हज न करने वालों के मुतालिक हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने या ताख़ीर से हज करने वालों के तसव्वुरात क्या है, तो ये मुख्तसर अंदाज में आपने बयान फरमाया। और उसके बाद आप ये भी इरशाद फरमाते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने हज किया और हज में उसको मुश्किलात भी पेश आए, पहले ज़माने में, अब कोई ऐसा मसला नहीं है, माशाअल्लाह आसानी से हज अदा हो जाता है, फिर भी थोड़े मुश्किलात रहते हैं, चूँकि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बना ली है, तो हज में थोड़े मुश्किलात तो नज़र आएंगे। हम ज़िंदगी अगर मुश्किलात में गुजारते तो हज आसान नज़र आता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि ज़िंदगी को इतनी आसान बना ली है कि हज भी मुश्किल दिख रहा है। ज़िंदगी मुश्किलात में गुजारते तो हज आसान नज़र आता। लेकिन ज़माने क़दीम में होता क्या था, काफ़िलों के साथ लोग जाते थे, रास्तों में डाकू आ जाते, लुटेरे आ जाते, माल छीन लेते, या ऐसे मुश्किलात हो जाते कि खाने बाज़ औक़ात रास्ता गुम हो जाते, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, पानी मुयस्सर ना आता, ऐसे इस किस्म के, सवारियों पर जा रहे थे तो कभी सवारी मर जाती, ऐसी कैफियतें होती थी, वो बड़ी मुश्किलात थी। अब तो आसान काम है माशाअल्लाह, लेकिन उस ज़माने के एतबार से अगर किसी को दरमियान हज में कोई मुश्किल दरपेश भी आई, कोई नुकसान भी हो गया, तो भी उसे बर्दाश्त करना चाहिए था, सब्र करना चाहिए, और वो शिकायतें लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। ये बात हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जाम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं अभी आने वाले मजमून में। तो फरमा रहे हैं अगर ऐसी हालत में अगर मालो असबाब पर कोई आफत आसमानी आ गई, मालो असबाब था, अचानक कुछ नुकसान हो गया, बारिश की वजह से ख़राब हो गया, धूप की वजह से जल गया, कोई भी सूरत हाल हो गई, और किसी कदर माल तल्फ हो गया, ख़राब हो गया या लुट गया, तो फिर हज़रत दिल कब किसी के काबू में रहते हैं, यानी इंसान का दिल कब किसके काबू में रहता है। अब तो वहीं अड़े हैं जहां माल है, अब जहां माल है वहीं पे रुके हुए हैं। इसी वजह से जब कभी हज या मुल्के अरब का नाम आ जाए ज़िंदगी में, उसके बाद में हज से आने के बाद भी कभी अरब का नाम आए, हज की बात आ जाए, तो लोग क्या करते हैं, जिनका माल लुट गया था या मुश्किलात सामने आए थे, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं पहले वही माल याद आ जाएगा जो एक बार कब्जे से निकल गया था। चोरी हो गई थी तो ज़िंदगी भर वो चोरी याद रखते, कभी हज याद नहीं रखते, कभी मनासिक याद नहीं रखते, कभी तवाफ़ याद नहीं रखते, कभी साई याद नहीं रखते, मगर जो नुकसान हुआ था उसे ज़रूर याद रखते हैं। और फिर फरमाते हैं और बजाय इसके के शुक्र, उस सरजमीन में जो वक्त गुजरा, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी हुई, हमेशा अल्लाह का शुक्र करने की बजाय अलानिया लोगों में शिकायत करने लगते हैं। ये लोगों की आदत होती है। हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह इरादा हज करने वालों को एक नसीहत फरमा रहे हैं कि मुश्किलात याद ना रखें, उस मुक़द्दस सरज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला ने रहने, ज़िंदगी गुजारने और इबादत करने का मौका दिया, उसका शुक्र करें, मुश्किलात की शिकायत न करें बल्कि शुक्रिया में ज़िंदगी गुजारें।
और हाज़िरीन किराम, फिर एक बात हज़रत ये भी फरमाते हैं उसी सफ़र हज के बारे में। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, जो लोग हज कर रहे हैं उनके लिए तो नसीहत की बातें हैं, और जो हज नहीं कर रहे हैं उनके लिए आइंदा कभी भी मौका मिल जाए, या फिर कम अज़ कम एक मालूमात का ख़जाना तो हमको मिलता है और एक तजुर्बे की बात तो हमें मिलती है। साथ ही साथ उतने अजीम अल्लाह के वली और आलिम बाअमल सूफ़ी बासफ़ा हज़रत बानी जामिया निज़ामिया शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतें तो और आपके तजुर्बे की बातें तो हमें सुनने को मिलती हैं। तो आप एक जगह और भी इरशाद फरमाते हैं, सफ़र हज में अक्सर मसाइब का सामना होता है, मुसीबतों का सामना सफ़र हज में अक्सर होता है। इस वक्त आप देखेंगे, गौर करेंगे, अगर सफ़र आप मनासिक हज अदा कर रहे हैं, मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से फिर मिना, रमी जिमार, फिर वहाँ से काबतुल्लाह तवाफ़ के लिए जाएंगे। इस दरमियान में जब आप आते जाते रहेंगे तो वहाँ पर कई लोग ऐसे नज़र आएंगे जो प्यास की वजह से, भूख की वजह से तड़प रहे होंगे। सख्त धूप और शिद्दत की गर्मी होती है। बाज़ माँ बाप तो अपने छोटे दूध पीते बच्चों को लाते हैं, वो बच्चों के हलक सूख रहे होते हैं, लेकिन माशाअल्लाह दाद देने के काबिल है वो माँ बाप जो बच्चों को सफ़र हज में अपने साथ रखते हैं और ऐसी मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, मगर कोशिश करते हैं बच्चों को पानी वगैरह तो पिला देते हैं, मगर शिद्दत की धूप में ये सख्ती बचपन से दूध पीने वाले बच्चे भी बर्दाश्त करते हैं। और ये सख्ती नहीं है, बल्कि ये तो इबादत है, उस पर कितनी नेकियां होंगी हज़रत आगे बयान फरमा रहे हैं। तो बहरहाल हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सफ़र हज में अक्सर मसाइब का सामना होता है, मगर उस पर जो लोग सब्र करते हैं इस ख्याल से कि खुदा की राह में जा रहे हैं, अल्लाह की राह में जा रहे हैं, तो ये बड़ी सादत की बात है। इसलिए लोग सब्र करते हैं तो कैसे कैसे इनामात के मुस्तहक होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें कैसे कैसे इनाम अता नहीं फरमाएगा जो अल्लाह की इबादत के लिए मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। शाबाशियाँ पाते हैं, उन पर रहमत नाजिल होती है। शाबाशी मामूली बात है, आपको एक कारपोरेटर किसी स्टेज पे बुला के शाबाशी दे तो खुश हो जाएंगे, 2 महीने तक याद रखेंगे। फरिश्ते शाबाशी दें तो कितनी बड़ी बात होगी। तो शाबाशियाँ मिलती हैं, रहमत इलाही नाजिल होती है जिसकी कोई हद नहीं, ऐसी रहमत मिलती है कि उसकी कोई हद नहीं। इससे बढ़कर क्या हो, हजरत लिखते हैं शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, इससे बढ़कर क्या हो कि खुदाए ताला उनकी तौसीफ फरमाता है, अल्लाह ताला उनकी तारीफ फरमाता है जो सफ़र हज में मनासिक अदा करने के दरमियान में मुसीबतों का सामना करते हैं और उस पर सब्र करते हैं। कैसी तारीफ फरमाता है कि हिदायत और राह रास्त पर यही लोग हैं। फरिश्तों से अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग हिदायत पर हैं और यही सीधे रास्ते पर कायम है। अब फरमाते हैं, अब गौर कीजिए कि इस सफ़र मुबारक में जो थोड़ी मुसीबतें पेश आती हैं वो भी इत्तेफाकी तौर पर, इत्तेफाकन कोई मुसीबत आ जाती है, उन पर इतना वावेला मचाना जिससे दूसरे जाने वालों पर बुरा असर पड़े, ये किस कदर खिलाफ मर्जी खुदा और खिलाफ मर्जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा कि हम मुसीबतें लोगों को सुना के हज से दूर करना चाहते हैं। ताज्जुब नहीं कि जितने लोग उनकी वजह से हज व ज़ियारत से महरूम रहें, उनका वबाल भी उन्हीं के गर्दन पर हो। बहरहाल हाज़िरीन किराम, हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया रहमतुल्लाह अलैह ने और एक अहम बात इरशाद फरमाई है। हज में आम तौर पर जो मुसीबतें आती हैं वो किस वजह से आती हैं, मतलब लोगों को मुश्किलात दरपेश होती है वो किस वजह से आती है, तो फरमाया तजुर्बों से साबित है। हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मक़ासिदुल इस्लाम के सफ़ा 48 पर फरमाते हैं, इससे पहले आपने जो भी इबारतें सुनी वो सफ़ा करीब 45, 46, 47 के थे। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि तजुर्बों से साबित है ये तमाम खराबियाँ 2 वजह से पैदा होती हैं। जितनी भी खराबियाँ मुश्किलात लोगों के सामने आती हैं वो आम तौर पर आसमानी आफतों की बात नहीं की जा रही है, लोगों के ज़िंदगी में पेश आने वाली ऐसे हालात जो उनकी अपनी किसी वजह से होती हैं। तो ये तमाम खराबियाँ 2 वजह से पैदा होती हैं। एक, बेएहतियाती, आदमी को सफ़र में मोहतात रहना चाहिए, हर एतबार से, खाने पीने के एतबार से मोहतात, लोगों से मेल मिलाप के एतबार से मोहतात, बातचीत और ताल्लुकात में मोहतात, हर एतबार से मोहतात रहना चाहिए। तो बेएहतियाती की वजह से मुसीबतें आती हैं। और दूसरा, बुख्ल माने कंजूसी,
तो लोग कंजूसी बहुत ज़्यादा करते हैं। 2 पैसे की जगह अगर 3 पैसे दे दिए जाए तो काम आसानी से हो जाता है, लेकिन नहीं, बुख्ल और कंजूसी करके मुसीबत अपने ऊपर मोल लेते हैं। तो आप फरमा रहे हैं हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामा रहमतुल्लाह अलैह, हाजी को सखी रहना चाहिए और हाजी को मोहतात रहना चाहिए। तो बेएहतियाती और बुख्ल की वजह से सारी आफतें लोगों पर आती हैं।